हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर लेक्चर नंबर 5। अब देखते हैं हम अपना एंडाइसिस का एग्जांपल नंबर 12 से देखेंगे। आज देखते हैं एग्जांपल नंबर 12 क्या बोल रहा है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें 3 इक्वेशंस दी गई हैं और हमें जो वेरिएबल्स दिए गए हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है इन इक्वेशंस में। तो इक्वेशंस क्या दी गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन दी गई है हमें 2 की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 की पावर एक्स प्लस जेड माइनस वाई। ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 दी गई है हमें 5 की पावर 3y प्लस 2 इक्वल टू 25 की पावर x प्लस जेड। ये हम हो गई हमारे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड इक्वेशन दी गई है 3 की पावर 2x प्लस 2z प्लस वाई इक्वल टू 9 की पावर 3x प्लस वाई। ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हम तीनों इक्वेशंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनकी वैल्यूज कैसे निकलेंगी। ठीक है, पहले इसमें देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, पहले इक्वेशन से देखते हैं हम इसमें क्या क्या हो सकता है। तो पहली इक्वेशन दी गई है हमें 2 की पावर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 की पावर x प्लस जेड माइनस वाई। ठीक है, अब आप बताइए इस इक्वेशंस में हम क्या कर सकते हैं। इस इक्वेशंस में अभी इक्वल दे रहा, पहली बात तो बीच में इक्वलिटी का साइन है और हमें पता है हमने फर्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी और इससे पहले वाली क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस करे थे जिनमें बेस सेम और पावर ऐड वाला फंडा था। ठीक है, और बेस सेम पावर ऐड वाला था। हाँ ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। 2 की पावर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 की पावर x प्लस जेड माइनस वाई। अब हमें पता है ये 8 क्या होता है। 8 को हम किसी और में भी तोड़ सकते हैं, मतलब 8 को हम 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 की पावर 3 क्या होता है हमारा 8। 2 की पावर 3 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 इंटू में इसमें कुछ पावर चल रही है हमारी, दैट इज x प्लस जेड माइनस वाई। और इक्वलिटी में हमारा क्या चल रहा है 2 की पावर x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब हम इसको, आपको पता है जब भी पावर के अंदर पावर दी गई होती है तो वो क्या होती है मल्टीप्लाई। हम इसको अगेन ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3x प्लस 3z माइनस 3y। ओके, आई होप आपको इजीली समझ आ रहा होगा। इसमें खाली हमने पावर में अगर पावर दी गई होती है तो मल्टीप्लाई होती है। अब आपको दिख रहा है क्लियर, 2 इक्वलिटीज में बेसिस सेम है। अब जब भी बेसिस सेम होते हैं हम इनके क्या कर देते हैं पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। अगर पावर सेम होते हैं तो हम इनके बेसिस को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3x प्लस 3z माइनस 3y। ठीक है, अब हम इसको फर्दर आगे x यहाँ से कोई एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3x प्लस 3z माइनस 3y। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर x और y को इधर उधर भेज के कुछ हो सकता है, बिल्कुल 3x इधर ले आएंगे हम 3x को। अगर इस वाले x को इधर लाएंगे तो एक माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x। इधर प्लस का y है, इधर माइनस का y। इस वाले माइनस y को इधर ले आते हैं तो इधर आके क्या हो जाएगा 4y। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस का z है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 2z। ठीक है, हाँ बिल्कुल 2z बचेगा। अब हमें पता है यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा अंदर x प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 4y। अब इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो नीचे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। नीचे डिवाइड में लाने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा 2y इक्वल टू x प्लस जेड। ठीक है, यहाँ से हमारा ये वाली इक्वेशन निकल के आई है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। अब हमें दी गई है सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला गया है, जैसे हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व करी है इसी तरह सेकंड इक्वेशन को भी देखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारी दी गई है, लिख देते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है हमारी 5 की पावर 3y प्लस 2 इक्वल टू 25 की पावर x प्लस जेड। ठीक है, ये हमें यहाँ पे इक्वेशन दी गई है।
अब इसमें भी क्या कर सकते हैं, सेम जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसको 8 को किसी ना किसी में डिवाइड कर दिया था, मतलब और शॉर्ट करके किसी और टाइप से लिख दिया था। बेसिकली होता क्या है, हमें जो ये वाला बेस है ना यहाँ पर ऐसा ही बनाना होता है, और या फिर जहाँ पे छोटा बनता है ना वो छोटा वाला बेस बनाना होता है जिससे बेस कॉमन हो जाए, या फिर पावर्स को किसी ना किसी तरह कॉमन करो ताकि बेस इक्वल हो जाए। अब हमें पता है इस 25 को 5 हम इजीली कर सकते हैं। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 2। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई में होती है तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 2z, ठीक है। यहाँ पे सेम क्या चल रहा है, 5 की पावर 3y प्लस 2। अब हमें पता है यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर देंगे, हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगी, पावर इक्वेट हो गई, 3y प्लस 2 इक्वल टू 2x प्लस 2z, ठीक है। अब हम इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2x प्लस 2z माइनस 3y इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 5। अब हमें इक्वेशन नंबर 3 क्या दी गई है, इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में क्या दिया गया है देखते हैं। इक्वेशन 3 में बोला गया है हमसे 3 की पावर 2x प्लस 2z प्लस वाई इक्वल टू 9 की पावर 3x प्लस वाई, ठीक है। हमें यहाँ पर ये इक्वेशन दी गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सेम इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे इसमें भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा इस 9 को हम 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि बेस सेम हो जाए। तो क्या लिखेंगे, पहले इसको सेम लिख देते हैं, प्लस 2z प्लस वाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये जो 2 है यहाँ पर इसकी पावर अब वो होगी इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 2y। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। बेसिकली एक ही फंडा चल रहा है तीनों में, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, पावर्स हमारी इक्वेट हो जाएंगी। पावर्स इक्वेट होने के बाद क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2z प्लस वाई इक्वल टू 6x प्लस 2y, ठीक है। 6x और यहाँ पे 2x, ये वाले 2x उधर जाके माइनस हो जाएंगे तो इधर क्या बचेगा 4x, यहाँ पे है हमारा 2y और यहाँ पर है 1y। अगर ये वाला y उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक प्लस का y, ठीक है। अब क्या बचा z, यहाँ पर है प्लस का z, यहाँ पे कोई z वगैरह नहीं तो इसको भी हम इसको इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2z इक्वल टू 4x प्लस वाई, ठीक है। ये बन गई हमारी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6। हम इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। जो हमें क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस दी गई थी उन तीनों को और मॉडिफाई या सॉल्व करके हमने देखिए ये तीनों इक्वेशंस बना ली, इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6। अब हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें जो इक्वेशन सॉल्व करी थी वो एलिमिनेशन मेथड से करके देखी थी। अब इस वाले क्वेश्चन में हम इस तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किसे लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाता है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है। जैसे हम इसमें से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 2y माइनस जेड, यहाँ से ये वैल्यू आ गई इसकी। अब जो ये x की वैल्यू आई है यहाँ पर हमारी, इस वाली वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकल के आएगा, x y की या फिर किसी न किसी की वैल्यू जरूर निकल के आएगी। चलो हम इस वाली इक्वेशन को x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में पुट करके देखते हैं, ठीक है। पुट x इन इक्वेशन 6, ठीक है। देखते हैं क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, इक्वेशन क्या है 4x प्लस वाई इक्वल टू 2z। हम इसमें पुट करके देखते हैं 4x की वैल्यू क्या है 2y माइनस जेड प्लस वाई इक्वल टू 2z, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके 4 2 ज़ा 8y माइनस 4z प्लस वाई इक्वल टू 2z, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4y प्लस वाई 9y, सॉरी 8y प्लस वाई 9y, ये माइनस का 4z उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 6z। तो यहाँ से y और z की वैल्यू दोनों की निकल के आ गई हमारी, क्या आ गई है y अपॉन z इक्वल टू 6/9। इनको दोनों को क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 के टेबल से 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई 2
और z की वैल्यू निकल के आ गई 3। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू और चाहिए, तो y है और z है, इनको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। पुट y एंड z इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ठीक है, x प्लस जेड। अब हम इसमें y और z की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड की वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 3 एक्स प्लस 3। ये 3 है प्लस का उधर आके माइनस में हो जाएगा, -3 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बची हमारे पास 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, x y और z की, तीनों ही आपके पास हैं। ओके, ये आपका आंसर, और हमसे यही मांगा था क्वेश्चन में। अब देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 13। क्या बोला गया है, इफ़ a इक्वल टू बी की पावर c, b इक्वल टू सी की पावर a एंड c इक्वल टू a की पावर b। मतलब तीनों में एक देखिए वो बन रहा है, क्या बोलते हैं अल्टरनेटिव, एक a इक्वल टू बी की पावर c है, तो इसमें b इक्वल टू सी की पावर a है एंड c इक्वल टू a की पावर b है। अब बोला गया है हमसे इनको शो करो, मतलब प्रूव करके दिखाओ कि जो ए बी सी इक्वल टू है 1, हमें ए बी सी इक्वल टू 1 प्रूव करके दिखाना है। तो वो कैसे होगा, आपको पता है अगर बेसिस सेम होते हैं तो हमारी पावर्स इक्वेट हो जाती हैं। जब भी यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाए ना कहीं भी, तो आपको इक्वेट वाला ही करना है। जैसे कि बेसिस हमारे सेम हो जाते हैं तो पावर्स को हम इक्वेट कर देते हैं, जैसे इसे लास्ट वाले एग्जांपल में किया था। ठीक है, या फिर पावर्स हमारी सेम हो जाए या तो उनको उनके बेसिस को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो सेम बनाना पड़ेगा, तभी ए बी सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलो देखते हैं, पहले इनको लिख लेते हैं। ए इक्वल टू बी की पावर सी, बी इक्वल टू सी की पावर ए, सी इक्वल टू ए की पावर बी। ठीक है, देखिए आप एक तरह देख भी सकते हैं, यहाँ पर वो बन रहा है बिल्कुल सी बी सी ए बी सी। ठीक है, तीनों में ही है, तो इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखते हैं क्या जो हमारी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में लिखते हैं a इक्वल टू बी की पावर c इन इक्वेशन 1। क्या दिया गया है इक्वेशन 1 में, a इक्वल टू बी की पावर c, और इक्वेशन 2 में क्या दिया गया है, जो b है हमारा वो किसके इक्वल है, c की पावर a के। तो हम जो ये b है इसकी जगह ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या है b के इक्वल है। तो रख के देखते हैं। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर पुट b इक्वल टू सी की पावर a। ठीक है, रखते हैं अब a इक्वल टू बी की पावर c, a इक्वल टू हमें b की जगह क्या रखना है, c की पावर a, c की पावर a रख देंगे, और ऊपर पावर में क्या चल रहा है हमारे पास c। अब आपको पता है प्रॉपर्टी, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा a इक्वल टू सी की पावर ए सी। ठीक है, सेम अब ऐसे ही देखेंगे। अब हमें पता है जो ये c है इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, a की पावर b रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं पुट c इक्वल टू a की पावर b। ठीक है, देखते हैं a इक्वल टू सी की पावर ए सी। अब c की जगह क्या रखेंगे हम, a की पावर b, तो a इक्वल टू a की पावर b, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है हमारे पास ए सी। सेम एज आपको पता है पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो a इक्वल टू a की पावर a b c तीनों आ जाएंगे, और यहाँ पर पावर में क्या है कुछ नहीं, तो 1 हमेशा होता है वो तो। ठीक है, अब आपको पता है जो बेसिस सेम होते हैं तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, और पावर सेम होते हैं तो बेसिस। यहाँ पर हमें भी पता दिख रहा है क्लियर कि बेसिस हमारे सेम है, तो हम पावर्स को क्या कर देंगे इक्वेट, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू ए बी सी। हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, ए बी सी इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें क्या बोला गया है, इफ़ ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड, एंड एक कंडीशन और दी गई है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देन प्रूव इट 2 बाई वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। हमें ये दो चीज़ दी गई हैं और हमें ये प्रूव करना है।
ठीक है। तो होता क्या है ऐसी कंडीशंस में, जब भी आपको कोई भी दो या तीन से ज़्यादा कोई भी चीज़ें मतलब इक्वल टू में ऐसे गिवन होती हैं इक्वालिटी में, तो हम उनको किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे दिया गया है a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z। हम इन तीनों को किसी के इक्वल ले लेंगे, जैसे हमने इन तीनों को k के इक्वल ले लिया, ठीक है। तो होगा क्या, अब तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं हम, बिल्कुल। a की पावर x इक्वल टू k, b की पावर y इक्वल टू k, सेम एज c की पावर z इक्वल टू k, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो ये a की पावर x है, हमने सर्ट्स और इंडाइस में फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, अगर ये पावर उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x, बिल्कुल जी। तो ऐसे लिख देंगे उसको, k की पावर 1/x, b इक्वल टू k की पावर 1/y, c इक्वल टू k की पावर 1/z। आई होप आपको ये सभी क्लियर होगा और याद भी होगा कि फर्स्ट क्लास में हमने ऐसे ही देखा था, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, और हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन और दी गई है b² इक्वल टू ac, और प्रूव करने के लिए क्या बोला गया है, ये वाली कंडीशन। देखते हैं ये वाली कंडीशन हमारी बनती है नहीं। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, c की, इन तीनों वैल्यूज़ को हम इस वाली कंडीशन में डाल के देखते हैं, ठीक है। चलिए, हमें b की वैल्यू क्या दी गई है, k की पावर 1/y, तो यहाँ पे डालेंगे k की पावर 1/y इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास k की पावर 1/x, k की पावर 1/x इंटू k की पावर, c की वैल्यू क्या दी गई है, k की पावर 1/z, ठीक है। हमें यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है। अब हमने इसकी जगह ये पुट कर दिया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ये हमारे बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। k की पावर 1/y इक्वल टू बेसिस सेम, पावर्स गेट एडिड 1/z, ओके। वेट, यहाँ पर हमारा स्क्वायर भी था, b² था, तो ये तो हमारी b की वैल्यू थी, ये अगर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2y, ओके। इस वाले स्टेप में स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे पावर में पावर मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y, ठीक है। ये कैसे पता लगा यहाँ पे, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना था, ये, और यहाँ पे ऊपर 2 था, तो हमें देखा कि यहाँ पर 2 कैसे आएगा, तो वो क्वेश्चन में रह गया था 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, k की पावर 2/y इक्वल टू k की पावर 1/x प्लस 1/z। अब हमें पता है, जब भी हमने पढ़ा था तब भी इक्वालिटी में बेसिस सेम होते हैं तो हम पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, अगर पावर्स सेम होते हैं तो बेसिस को इक्वेट कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर नजर आ रहा है क्लियर, बेसिस क्या है हमारे सेम, तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, इक्वेट। 2/y इक्वल टू 1/x इक्वल टू प्लस 1/x प्लस 1/z। ये हो गया हमारा प्रूव, जो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था, ओके। लिख देंगे प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 15। ये भी हमारे एग्जांपल नंबर 14 की तरह ही है, बस थोड़ी कंडीशंस अलग दी गई हैं। क्या बोला गया है, इफ 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z एंड xyz इक्वल टू 288, ये हमें गिवन है। प्रूव करने के लिए क्या बोला गया है, ये कंडीशन 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z इक्वल टू 11/96, ये हमें कंडीशन प्रूव करने के लिए दी गई है, ठीक है। तो हमें देखते हैं, अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था कि हमें तब भी ऐसी कंडीशंस 3 या 4 या 5 इक्वालिटी में दी हुई होती है तो हम उनके के इक्वल ले लेते हैं। पर इसमें देखिए, अभी हम इसको कुछ और सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें दिख रहा है ये भी 2 की, मतलब ये 2 के अंदर है ऑलरेडी, इसको भी हम 2 के अंदर कर सकते हैं, इसको भी। तो हम इसे ईजी बनाने के लिए और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं जैसे दिया गया है, गिवन 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z। अब इसे कैसे, ये तो ऐसे ही रहेगा हमारा 2 की पावर x इक्वल टू, इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2y इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3z। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर बेसिस हमारे सेम है, तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z, ओके। अब हमारा यहाँ पर ये इक्वालिटीज़ आ गई है और शॉर्ट होके। अब हमें पता है तभी भी ऐसे गिवन होता है इक्वालिटीज़ में, तो हम उसको किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल लेके उसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसे किसी के भी, इसको हम के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे, इसको के इक्वल लेने के बाद ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू k,
2y इक्वल टू के, 3z इक्वल टू के, तीनों को के लिए इक्वलेट करने के बाद ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा पहले से इक्वल है, ठीक है। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, k/2, एंड यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, k/3, ठीक है। यहाँ से हमारी तीनों की वैल्यू आ गई, x, y और z, ठीक है। अब हमें कंडीशन क्या दी गई है, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 288। चलो इसमें इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, x y z इक्वल टू 288। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, k, इंटू y की वैल्यू है हमारे पास k/2, एंड z की वैल्यू है हमारे पास k/3, ठीक है। इक्वल टू में क्या दिया गया है हमें, 288। अब यहाँ पर तो k 3 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, k का क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6, इक्वल टू में 288, ठीक है। अब हम इसको और आगे देखते हैं, ये आगे 6 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, k³ इक्वल टू 288 इंटू 6। 288 इंटू 6 कितना होता है हमारा, 288 इंटू 6, दैट बिकम्स k³ इक्वल टू 1728। अब ये आपको पता होगा, ये 1728 क्या होता है हमारा, 12 का क्यूब, ठीक है, 12 का क्यूब। या फिर जिस बच्चे को ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आता ये किसका क्यूब है किसका स्क्वायर रूट है, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको जाके भी देख सकते हैं। उसमें चाहे कितनी भी पावर हो, यहाँ पर 3, 1/2, 1/4, वो कैसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी ट्रिक है, ठीक है। आप उसको जाके भी देख सकते हो। वैसे इतने हमें 20 तक तो याद होने चाहिए किसके स्क्वायर्स हैं किसके क्यूब। तो ये हमारे क्यूब्स हो गए। अब हमें यहाँ से k की वैल्यू क्लियर पता लग रही है, क्योंकि जब भी हमारी पावर्स इक्वल होती है हम बेस को क्या कर देते हैं, इक्वेट। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारी 12, ओके। अब हमें k की वैल्यू 12 आने के बाद हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है अपनी, ठीक है। तो x, y और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा x है वो k के इक्वल है, तो x हमारा क्या हो जाएगा 12, क्योंकि वो किसके इक्वल था, k के इक्वल था। k की वैल्यू थी हमारी 12, और जो y था, y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी k/2। k क्या है हमारा 12/2, दैट इज 6। y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, एंड z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हमारी, z की वैल्यू हो जाएगी k/3, मतलब 12/3, दैट बिकम्स 4। तो यहाँ से हमारी z की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4, ओके। तो ये हो गए हमारे तीनों आंसर। और अब हमें यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखाना है, क्योंकि x, y और z तीनों की वैल्यू हो गई। अभी से तो यहाँ से ये वैल्यूज ही आई हैं, लेकिन हमें कुछ प्रूफ भी करना था, ठीक है। तो उसको आगे प्रूफ करते हैं। 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 12, प्लस 1/4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है हमारी 6, प्लस 1/8 इंटू जेड की वैल्यू क्या है हमारी 4, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ से तीनों वैल्यूज आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। 1/24 प्लस 1/6 4 सा 24 प्लस 1/8 4 सा 32, ठीक है। यहाँ से हमारी तीनों वैल्यूज आ गई। अब इनको हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। एलसीएम लेके इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ये 8 से तीनों हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, ओके। बिल्कुल। अगर इनका, ठीक है, एलसीएम लेते हैं, किससे डिवाइड होंगे, ओके। ये तीनों हमारे 96 के टेबल में चले जाएंगे, ठीक है। 96 के टेबल में तीनों जाएंगे, तो इसको 96 एलसीएम ले लेते हैं। 96 एलसीएम ले लें। ये 96 कितने पे जाएगा, 4 पे, 4 प्लस ये कितने पे जाएगा, ये भी 4 प्लस ये कितने पे जाएगा हमारा 32 3 पर, तो यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद कितना आ गया, 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11/96। और हमें प्रूव करने के लिए क्या बोला गया था, यही 11/96 ही प्रूव करने के लिए बोला गया। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 16 क्या बोल रहा है। इफ़
x इक्वल टू, ये हमारी पूरी वैल्यू दी गई है 4 प्लस रूट 15 की होल पावर 1/3 प्लस 4 प्लस रूट 15 ब्रैकेट पावर -1/3, ठीक है। और प्रूव करना है हमें x³ माइनस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमें प्रूव करने के लिए दी गई है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमें डायरेक्ट कुछ दिख नहीं रहा है। अगर हम इसको क्यूब को खोलते हैं तो 4 की पावर 1/3, ये हमें सॉल्व करने के बाद कुछ मिलेगा ही नहीं, वैसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा इससे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम करते क्या है, क्वेश्चन में दोनों साइड क्यूब करके देखते हैं क्या हमें कुछ मिलेगा। हाँ, हम अगर इस वाली यहाँ पर क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा a+b का होल क्यूब, ठीक है। उस फॉर्मूले को लगा के देखते हैं, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट ज़रूर निकलेगा उसे, क्योंकि ऐसे भी तो कुछ नहीं हो रहा है, खाली बैठने से अच्छा कुछ तो करते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी गई है, वी हैव x इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 की पावर 1/3 प्लस 4 प्लस रूट 15 की पावर -1/3, ठीक है। ये हमें पूरी पावर दी गई है। तो क्या करते हैं, क्यूबिक बोथ साइड करके देखते हैं, ठीक है। क्यूबिक बोथ साइड, क्योंकि एक सिंगल साइड तो होता नहीं है, जो भी काम करते हैं हम इक्वालिटी रखने के लिए दोनों साइड करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x³ इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 की पावर 1/3 प्लस 4 प्लस रूट 15 की होल पावर -1/3। इस पूरे को क्या कर देंगे हम, क्यूब, ठीक है। आई होप आप सभी को, जो फर्स्ट क्लास में मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए थे a+b का होल क्यूब भी है उसमें, आप सभी को याद होगा, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, मेरे लिखने से पहले आप इस लाइन को सॉल्व करके देखिए, ठीक है। चलो करते हैं, x³ इक्वल टू, ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देते हैं, a+b, a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a³ क्या हो जाएगा, रूट 15 का क्यूब, यहाँ पर क्यूब करेंगे, पावर में क्या चल रहा है यहाँ पर 1/3, ठीक है। इस पूरे की पावर क्या चल रही है 1/3, a³ प्लस b क्या है हमारा, ये पूरा 4 प्लस √15 की पावर -1/3 का क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a क्या है हमारा यहाँ पर 4 प्लस रूट 15 की पावर 1/3, 3ab, b को भी कैसे लिख देंगे, यहीं लिख देंगे, b है हमारा 4 प्लस रूट 15 की पावर -1/3, ठीक है। और अंडर ब्रैकेट 4 प्लस रूट 15 की पावर 1/3 प्लस 4 प्लस रूट 15 की पावर -1/3, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लग गया पूरा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं एक बार, a+b का होल क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ का। अब इसे आगे देखते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो हमारा x³ ही चल रहा है और कुछ है ही नहीं, तो हम इसको देखिए 4 प्लस रूट 15 का 1/3, पावर में पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, पावर में पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो 3/3 हो जाएगा और कट के क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर पावर क्या बची हमारी, इसकी पावर बची 1, 4 प्लस रूट 15 की पावर 1, ठीक है। प्लस ऐसे ही यहाँ पर पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा -1, यहाँ पर 4 प्लस रूट 15 की पावर -1, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बचेगा, ये 3 है और फिर दिया गया है 4 प्लस रूट 15 की पावर 1/3 एंड 4 प्लस रूट 15 की पावर -1/3। अगर हम इस माइनस की पावर 1/3 को प्लस करेंगे तो नीचे आ जाएगा, और नीचे आके ये प्लस का और ऊपर भी प्लस का दोनों क्या हो जाएंगे क्रॉस, तो ऊपर क्या बचेगा बस 3, ठीक है। आपको मैं इसको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ पूरा। 4 प्लस रूट 15 की पावर 1/3, ठीक है, इंटू,
अब ये वाला है, इसकी पावर क्या है, माइनस की 1/3, इसको प्लस में करने के लिए क्या लिख देंगे हम नीचे, 1/4 प्लस रूट 15 की पावर 1/3। ठीक है, ये दोनों प्लस माइनस मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं हम। ठीक है, क्या बचा, 4 प्लस रूट 15 की पावर 1/3 प्लस 4 प्लस रूट 15 की पावर -1/3। ठीक है, अब और देखते हैं और क्या हो गया है, और क्या हो सकता है इसमें। देखिए, ये इसको सेम ही रहने देते हैं, x³ = 4 प्लस रूट 15 की पावर 1 प्लस 4 प्लस रूट 15 की पावर -1 प्लस यहाँ क्या बचा, 3। ठीक है, ये तो हमारा पूरा कैंसिल हो गया। अब देखिए, जो ये वाली पूरी वैल्यू है, ये वाली, इसकी हमें क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे लिखा है हमने, ये रहा, क्या दी गई है इसकी पूरे की वैल्यू, इस चीज़ की पूरे की वैल्यू x। ठीक है, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे हम वहाँ पर, x, इसकी जगह x लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3x। ये तो हमारा 1 ही हो गया, 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसमें फर्दर क्या हो सकता है। इस वाली चीज़ को हम नीचे ले जाते हैं। ठीक है, x³ = 4 प्लस रूट 15, पावर 1 है, 1 ही रहेगी, प्लस अब ये माइनस में, इसको प्लस में करने के लिए डिवाइड में ले जाएंगे, 1/4 प्लस रूट 15। अब कोई ऐसे मत कर देना, ये इसी क्रॉस नहीं, ये प्लस में है यहाँ पर, और जो हमने ऊपर काटा था वो मल्टीप्लाई में था। देखिए यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ये प्लस में है। ठीक है, प्लस और मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है, कभी यहाँ पर काट के आ जाओ, बिल्कुल ऐसे कभी नहीं करना है। तो और प्लस इंटू में क्या चल रहा है, 3x। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, आपको पता है जब भी हमारा नीचे अंडर रूट में आ जाता है कोई भी चीज़, तो उसको क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करके ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे फिर, अब देखते हैं, 4 प्लस रूट 15 प्लस 1/4 प्लस रूट 15। ठीक है, यहाँ पर प्लस में है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस से, 4 माइनस रूट 15/4 माइनस रूट 15। ठीक है, प्लस 3x। ठीक है, आई होप आपको सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब देखते हैं, बस इसका लास्ट ही चल रहा है हमारा, इक्वल टू में क्या चल रहा है, x³। तो x³ = 4 प्लस रूट 15। ठीक है, जब भी ऐसे रैशनलाइजेशन करते हैं, हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है नीचे, 4 माइनस रूट 15 अपॉन, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस a² माइनस b²। ठीक है, सॉरी, a² माइनस b²। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 16 माइनस √15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, तो इंटू में, सॉरी, प्लस में क्या चल रहा है, 3x। इसको आगे लिखेंगे, x³ = ये हो गया 4 प्लस रूट 15, 4 प्लस रूट 15, ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस रूट 15 प्लस 4 माइनस रूट 15, प्लस में क्या चल रहा है यहाँ पर, 3x प्लस 3x। ये तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 1 15, तो यहाँ पर नीचे 1 बचेगा, 1 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, माइनस का 15 कैंसिल, प्लस 15। ठीक है, प्लस माइनस 15 कैंसिल हो गए, तो x³ = क्या बचा, 4 प्लस 4 8 प्लस 3x। ठीक है, और इसको अब कहाँ ले जाएंगे हम, x³ माइनस 3x माइनस 8, ये तीनों चीज़ हमारी लेफ्ट साइड में आ गई, राइट साइड में क्या बचा, 0। और हमें इक्वेशन में प्रूव क्या करना था, यही, हैंस प्रूव्ड। ओके, ये हो गया हमारा प्रूव। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत ईजी था, बस कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी थी इसमें। ओके।